गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे जपजी साहिब की दूसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे जपजी साहिब की दूसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार से है। सृष्टि की रचना में समस्त शरीर निरंकार के आदेश द्वारा ही रचे गए हैं, किंतु उसके आदेश को मुंह से शब्द निकालकर बयां नहीं किया जा सकता। परमेश्वर के आदेश से इस धरा पर अनेक अनेक योनियों में जीवों का सृजन होता है। उसी के आदेश से ही मान सम्मान अथवा ऊंच नीच का पद प्राप्त होता है। परमेश्वर वाहे गुरु के आदेश से ही जीव श्रेष्ठ अथवा निम्न जीवन प्राप्त करता है। उसके द्वारा ही लिखे गए आदेश से जीव सुख और दुख की अनुभूति करता है। परमात्मा के आदेश से ही कई जीवों को कृपा मिलती है, कई उसके आदेश से आवागमन के चक्र में फंसे रहते हैं। उस सर्वोच्च शक्ति परमेश्वर के अधीन ही सब कुछ रहता है, उससे बाहर संसार का कोई कार्य नहीं है। गुरु नानक जी कहते हैं, यदि जीव उस अकाल पुरुष के आदेश को प्रसन्नचित होकर जान ले तो कोई भी अहंकारमयी मैं के वश में नहीं रहेगा। यही अहम तत्व सांसारिक वैभव से लिप्त प्राणी को निरंकार के निकट नहीं होने देता। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3029। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम दिशा है और मैं अपना शुक्राना सत्संग जलंधर से शेयर कर रही हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, इसलिए मुझसे अगर कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिए संगत जी। मैं गुरु जी की ओर काफ़ी टाइम से अट्रैक्ट हो रही थी। मुझे ईयर अच्छे से याद नहीं है, पर शायद 2019 से मेरी मम्मी आंटी दिल्ली में रहती हैं और उनकी आंखों में 2010 से इन्फेक्शन होने के कारण उनका विजन नहीं रहा, जिस कारण उन्हें दिखाई नहीं देता। एक दिन मेरे पापा अंकल का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम कुछ दिनों के लिए दिल्ली आ सकती हो बेटी तो आ जाओ, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं 2 दिन बाद दिल्ली चली गई संगत जी। उन दिनों मेरी मम्मी के सिर में बहुत दर्द होता था, इतना दर्द कि उनसे सहा नहीं जा रहा था। हमने उन्हें बहुत हॉस्पिटल्स में दिखाया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हम उन्हें एम्स में लेकर गए, वहाँ उनके कुछ टेस्ट हुए पर कुछ पता नहीं चला कि इतना पेन क्यों है।
एक दिन मैं अपने पापा अंकल के साथ मार्केट गई। पापा किसी की शॉप पर गए और मैं बाहर ही खड़ी थी। एक अंकल मेरे पास आए और बोले, आप गुरुजी के सत्संग में जाते हो? और मैं तो गुरुजी को जानती ही नहीं थी। मैंने कहा नहीं। वो कहते जाया करो। मैं चुप ही रही और वो चले गए। मैंने भी इग्नोर कर दिया। अगले दिन हमारे घर खाना बनाने वाली आंटी आए। हमारे घर जो आंटी खाना बनाने आते थे वो कहीं गए हुए थे, तो ये वाले आंटी एक दिन ही आए और जाते हुए मुझसे कहा, मम्मी को गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर जाओ। पर मैंने फिर इग्नोर कर दिया, पर अंदर से मन भी किया जानने का कि ये गुरुजी कौन है। कोविड की वजह से मैं अपने मम्मी पापा और भाई को जलंधर ही ले आई और उनका यहाँ इलाज करवाया, तो मेरी मम्मी को बहुत आराम मिला। उस टाइम तो मैं समझी नहीं, पर अब लगता है कि ये गुरुजी की ही कृपा से हुआ। शुक्राना गुरुजी। अब 2025 में मैंने गुरुजी को जाना मैसेजेस के थ्रू। मेरे पास इंस्टाग्राम पर बार बार मैसेज आता था कि मैं तुझे डुगरी बुलाऊंगा, पर मैं सोचती थी कि मेरे पति अंकल तो जाएंगे नहीं। 18 मई 2025 को मैंने उन्हें कहा डुगरी चलें, तो वो बोले हाँ चलते हैं, पर मैं कभी गया नहीं और हम डुगरी चले गए। वहाँ पहुँचे तो हमें सेवादार अंकल ने कहा मंदिर तो बंद है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि किसी तरह प्लीज़ हमें दर्शन करवा दीजिए, पर उन्होंने मना कर दिया। मैंने वहीं खड़े होकर गुरुजी से प्रार्थना की, प्लीज़ गुरुजी अब बुलाया है तो ऐसे ना भेजो, दर्शन करवा दो। हम कार में बैठ गए और मैंने अपने अंकल से कहा, देखना अभी गुरुजी हमें बुलाएंगे, आ जाओ बच्चियों, मत्था टेक लो। हमारी कार थोड़ी ही आगे गई और एक अंकल ने हमें इशारा करके रोका और कहा, जहां गुरुजी का जन्म स्थान है वहां दर्शन करोगे? हमने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा आ जाओ। वो पैदल ही थे और हमने कार उनके पीछे पीछे लगाई। कार पार्क करवा कर अंकल हमें उस गली में ले गए जहां गुरुजी का घर है। वहां बाहर से लॉक लगा था, पर उनके घर के बाहर कुछ ईंटें पड़ी थी जिस पर चढ़कर हमने गुरुजी के दर्शन किए। वहां बहुत धूप थी, तो वो अंकल जी ने वहां चादर बिछाई और बैठ गए। हम भी वहीं बैठ गए। उन्होंने हमसे पूछा, लंगर प्रसाद खाओगे? मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा, यहाँ लंगर कहाँ है? तो उन्होंने कहा, मैं लाया हूँ। उनके पास एक बैग था जिसमें से उन्होंने पनीर की भुर्जी और लच्छा पराठे निकाले और मुझे कहा, आंटी ये सबको दे दो। मुझे तब ये नहीं पता था कि सबको आंटी अंकल ही बुलाते हैं। मुझे लगा शायद किसी और को बुला रहे हैं। उन्होंने फिर कहा, आंटी सबको दे दे। फिर मुझे लगा शायद मुझे ही कहा है और मैंने थोड़ा थोड़ा सबको दे दिया। फिर उन्होंने अपने बैग में से ब्रेसलेट्स निकाले और सबको दिए। मेरा बेटा भी साथ था, उसे पेन भी दिया। मैं तो बहुत खुश हुई कि हमें गुरुजी के दर्शन हो गए और संगत जी वो अंकल जी की आंखें बिल्कुल गुरुजी की तरह ही लग रही थी। फिर मेरे पास मैसेज आने लगे कि मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा जल्द ही। और संगत जी 19 जून को मैं दिल्ली मम्मी के घर गई थी। उन्हें मैंने अपना सत्संग सुनाया और कहा कि हम चलें बड़े मंदिर आज ही। तो पापा भी रेडी हो गए जाने के लिए। और देखिए संगत जी, दिल्ली पहुंचते ही गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर भी बुला लिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मैं यहीं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और जल्द ही अपने और भी शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0693। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मेरा नाम अंजलि है। मैं अपना शुक्राना सत्संग मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से लिख रही हूँ। संगत जी, मेरा यह शुक्राना सत्संग गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरुपा के द्वारा दिए हुए आशीर्वाद का सत्संग है। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया था कि गुरु पूर्णिमा की स्पेशल सौगात तुझे दे रहा हूँ। आज मैं तुझे मेरी खास ब्लेसिंग्स देने वाला हूँ। और संगत जी, गुरुपा का एक मैसेज और आया कि तेरे यहाँ अनुष्ठान होने वाला है, लंगर में मुझे पहचान लई। तो संगत जी, आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हमारे यहाँ श्री हरि जी के मंदिर में गुरु पर्व का आयोजन हुआ, जिसमें बहुत से श्रद्धालुओं का आगमन हुआ। सभी ने श्री राम हर्षण दास जी महाराज गुरु जी के चरणों में
पुष्प अर्पित किए और उनके चरणों को छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। संगत जी, ऐसे ही मैं, मेरी देवरानी और मेरी सास, हम तीनों ही गुरुजी के दर्शन के लिए गए। तो सबसे पहले तो हमें हमारे गुरुपा ने मोर रूप में दर्शन दिए। संगत जी, जब हम गए तो 2 मोर वहीं पर बैठी हुई थी, जिन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुई कि गुरुपा ने दर्शन दे दिए और मन ही मन जय गुरुजी कहने लगी। उसके बाद संगत जी, मेरी सास और मेरी देवरानी ने उन्हें चंदन टीका लगाया। तो संगत जी, मेरे देवरानी ने उन्हें सीधे उनके मस्तक पर चंदन लगाया। तो वहां एक सेवादार अंकल खड़े थे, तो उन्होंने मेरी देवरानी से कहा कि कभी भी गुरुजी को मस्तक पर तिलक नहीं लगाते, हमेशा उनके चरणों की ही सेवा करते हैं। वह बोले कि तुम्हें अभी गुरु की महिमा के बारे में नहीं पता कि हमारी तो इतनी औकात ही नहीं है कि हम सीधे उनके मस्तक पर तिलक लगाएं। हम तो उनके चरणों के सेवक हैं, हमेशा उनके चरणों में ही अपनी सेवा अर्पित करें। संगत जी, इस संदेश के माध्यम से गुरुपा ने अपनी सभी प्यारी संगत को यह संदेश देना चाहते हैं कि कुछ संगत ऐसी हैं जो नहीं जानती गुरुजी की महिमा के बारे में और कुछ गलतियां करती हैं। तो उनके लिए यह संदेश है कि आप जो भी चंदन टीका या पुष्पमाला या पुष्प जो भी अर्पित करें, हमेशा उनके चरणों में ही करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके बाद संगत जी, हम सभी ने उनके चरणों में पुष्प अर्पित किए, चंदन टीका लगाया, उनकी पूजा अर्चना की। फिर उसके बाद वहां पर भंडारे का आयोजन भी था, जिसमें हम सभी शामिल हुए और हमने वह भंडारे का प्रसाद पाया। संगत जी, जब हम सभी प्रसाद ग्रहण करने बैठे तो सबसे पहले सीताराम की नाम जाप की माला सभी ने गाई। तो संगत जी, मैं बहुत भावुक हुई और मन में सोचने लगी कि गुरुपा किस किस प्रकार से हमें ब्लेस करते हैं। फिर संगत जी, जब प्रसाद परोसा जा रहा था तो नारंगी चोले में एक अंकल बूंदी प्रसाद लेकर आए और सभी को बूंदी प्रसाद कहकर वितरित कर रहे थे। संगत जी, जब उन अंकल ने बूंदी प्रसाद कहकर बूंदी वितरित की तो मैं गुरुपा का संकेत समझ गई, क्योंकि गुरुपा ने कहा था कि तेरे यहाँ अनुष्ठान होने वाला है तो तू मुझे पहचान लई। संगत जी, मैं समझ गई कि ये बूंदी प्रसाद खिलाकर गुरुपा हमें ब्लेस कर रहे हैं। फिर संगत जी, वह सेवादार अंकल फिर से वह बूंदी प्रसाद लेकर आए तो मैंने दोबारा भी वह बूंदी प्रसाद लिया। जबकि संगत जी, मुझे मीठा पसंद नहीं है, किंतु मैं गुरुपा की ब्लेसिंग्स को खोना नहीं चाहती थी। फिर संगत जी, जब हम भंडारा प्रसाद पा ही रहे थे तभी एक छोटी आंटी हमें केला प्रसाद देकर गई और फिर एक छोटे अंकल आए, वह हमें अमरूद प्रसाद देकर गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी, जब हम अपने घर आने को हुए तो उन्हीं अंकल जी ने जो नारंगी चोले में थे, उन्होंने जो गुरुजी पर पुष्पमाला अर्पित की हुई थी वह माला प्रसाद लेने को कहा और मेरे ससुर जी के गले में वह माला डाल दी और एक माला मुझे भी प्रसाद के रूप में दी। मैंने भी माला प्रसाद लिया और उनके चरण छुए और अपने घर को चल दिए। जब हम अपने घर को आने को हुए तो वहीं हमें फिर से मोर ने आवाज लगाई और हमें गुरुपा ने अपनी ब्लेसिंग्स के साथ विदा किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक सत्संग और है जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा है और जिसे मैं अभी तक समझ नहीं पाई। संगत जी, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेरी माँ का जन्मदिन भी आता है। संगत जी, वैसे तो ईश्वर साक्षात भगवान के रूप में इस धरती पर नहीं आ सकते, इसलिए वह हमारे माता पिता के रूप में हमारे साथ रहते हैं और हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। तो गुरुपा, आपके इस आशीर्वाद को मैं अब समझ पाई। गुरुपा, जो आपने मुझे मेरी माँ के रूप में इस गुरु पूर्णिमा के दिन इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे दिया, शुक्राना गुरुपा। मुझे इतना सारा आशीर्वाद मुझे मेरे माता पिता के रूप में देने के लिए गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, जैसा आशीर्वाद आपने हमें उनके बच्चों को उनके रूप में दिया, वैसा ही आशीर्वाद मेरे गुरु पिता, मेरे माता पिता पर भी हमेशा बनाए रखना। गुरुपा, मैं अपने जन्मदिन के अवसर पर यही गिफ्ट उन्हें अपनी ब्लेसिंग्स के रूप में देना चाहती हूँ। जैसे गुरुपा, आप हमारे कष्टों को काट कर, हमारे माड़े कर्मों को काट कर हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, वैसे ही गुरुपा मेरे माता पिता के भी माड़े कर्मों को काटो गुरुपा और उन्हें अपनी ब्लेसिंग्स और अपना आशीर्वाद दो गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप के साथ यहीं विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2355। जय गुरुजी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी सोनू जी एंड प्यारी प्यारी गुरु संगत जी को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हैप्पी सावन ऑल गुरु संगत जी। संगत जी, मेरी भाभी हॉस्पिटल में एडमिट थी क्योंकि उसका हर्निया का ऑपरेशन हुआ है। मैं 3 दिन हॉस्पिटल में ही थी। गुरुपा की कृपा से फर्स्ट डे मैंने गुरुपा से प्रे की कि गुरुपा भाभी का ऑपरेट ठीक से करवा देना। फिर क्या, गुरुपा का चमत्कार देखो। मैं 10 बजे मॉर्निंग हॉस्पिटल पहुंची तो मेरी दूसरी भाभी कहती ऑपरेट तो मॉर्निंग 8 बजे ही हो गया था। गुरुपा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरी भाभी डरी हुई थी, क्योंकि हमारी ही गली में एक आदमी का गलत ऑपरेट होने की वजह से वो मर गया था। आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने सब संभाल लिया और मुझे 3 दिन की हॉस्पिटल में रहने की सेवा दी। शुक्राना 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 गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा। गुरुपा सारी संगत की फैमिली को और सोनू अंकल को ढेर सारी खुशियां देना। सबके भले की अरदास। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7002। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। हम उदयपुर राजस्थान से गुरु जी की बेटी गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग भेज रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत दिनों बाद सत्संग शेयर कर रहे हैं। यह सत्संग जून महीने का है। जून में हम हमारी दीदी के मकान का गृह प्रवेश था। उसमें हम, अंकल जी और हमारी बेटी और उसका 7 साल का बेटा रात को 8:30 बजे रतलाम के लिए उदयपुर से रवाना हुए। ट्रेन सुबह 3:30 बजे पर रतलाम पहुंचने वाली थी। रात के एसी कोच के साइड अपर की सीट पर हम ऊपर चढ़ के सो गए। अंकल जी नीचे वाली सीट पर लेट गए। सुबह 3 बजे अंकल जी ने हमें आवाज लगाई, रतलाम आ गए, नीचे आ जाओ। हम अचानक उठे और साइड से नीचे उतरने लगे। एक स्टेप पर पैर रखा और दूसरी स्टेप पर पैर रखने के बजाय पैर नीचे चला गया। हम एकदम नीचे गिरे और बैठ गए और जय गुरु जी बोला। अंकल जी और बेटी एकदम घबरा गए कि कहीं चोट तो नहीं लगी। हमने कहा हम बिल्कुल ठीक हैं। जय गुरु जी। गुरु जी ने हमें बचा लिया, नहीं तो 70 साल में ऊपर से नीचे गिरना खतरनाक था। गुरु जी का मन में बहुत शुक्राना किया। गुरु जी का पेंडल स्वरूप को हम पर्स में लेकर चल रहे थे, मंत्र जाप बराबर कर रहे थे। ये गुरु जी का चमत्कार ही था। दूसरा सत्संग, हमारे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, उठने बैठने में कड़ की आवाज हो रही है। गुरु जी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद रोज ले रहे हैं। डॉक्टर के पास घुटनों का एक्सरे करवाया। गुरु जी ने शुगर बीपी सभी जांच करवाई है। ब्लड टेस्ट में विटामिन D3 और कैल्शियम की कमी आई है, उसकी टैबलेट ले रहे हैं। गुरु जी की कृपा से शुगर बीपी एक्सरे की रिपोर्ट नॉर्मल आई है। गुरु जी का लख लख बार अनंतम शुक्राना है। दवा मंत्र जाप सब कर रहे हैं, सब ठीक करेंगे। अंकल जी और बेटी के लिए अरदास लगा रखी है, समय आने पर गुरुजी सब सही करेंगे। माफ करिए कुछ गलत लिख दिया हो तो। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं स्क्रीनशॉट के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1754। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी का बेटा हरियाणा से। संगत जी, आज ये मेरा दूसरा सत्संग है और आज आपको मुझे बताने में खुशी हो रही है कि गुरु जी ने मुझे अपनी संगत का हिस्सा गुरु जी के 2024 के बर्थडे पे बनाया था। 7 जुलाई 2024 को मैं पहली बार बड़े मंदिर गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने गया था। और मेरा आज का शुक्राना सत्संग कुछ इस प्रकार से है संगत जी कि मार्च महीने में मेरे कॉलेज कैंपस में एक्सिस बैंक की टीम आई थी न्यू फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए। मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया बिकॉज आई ऑल्सो सर्चिंग फॉर जॉब। सब प्रोसेस हुआ संगत जी। मेरे जैसे 80 और एप्लीकेशन वहां बैठे थे, उस जॉब को पाने की कोशिश में थे, लेकिन संगत जी उनका सिलेक्शन प्रोसेस 4 पार्ट्स में था।
फर्स्ट फाइनेंशियल इंटरव्यू हुआ जो कि मैंने गुरुजी की कृपा से पास किया। फिर संगत जी इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ जिसमें और बाकी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो एग्जाम्स होते हैं वही हुआ। ये मेरा ऑनलाइन हुआ, मैंने ये भी पास किया। फिर संगत जी एआई इंटरव्यू हुआ जिसमें कंप्यूटर ने कुछ क्वेश्चंस किए जिनके आंसर वीडियो रिकॉर्ड करके देने थे, उसमें भी मैं पास हो गया। उसके बाद लास्ट स्टेप रहता था कि फेस टू फेस बैंक मैनेजर से इंटरव्यू होगा। वो कुछ नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे बस, वो फाइनल था। उसमें पास होने के बाद फाइनल सिलेक्शन था। फिर तो उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन और सिक्योरिटी फी वगैरह सबमिट करके ट्रेनिंग के लिए जाना था। उससे पहले सीनियर्स ने बोला कि लास्ट इंटरव्यू से पहले सब अपने घर पे डिस्कस कर लेना, बाद में मना नहीं करना है। अगर आगे का कुछ प्रोसेस नहीं करना है तो लास्ट इंटरव्यू में अपेयर ही नहीं होना। तो मैंने फैमिली से बात की, सबने मना किया संगत जी। लाइक डर था कि अकेले बाहर रहना पड़ता और फ्रॉड कुछ हो जाता, पर फिर भी मैंने सब्र रखा कि शायद जो हुआ है अच्छा ही हुआ है। मेरे गुरुपा ने मुझे किसी बड़ी प्रॉब्लम से बचाया है। पर संगत जी मुझे नहीं था बिलीव कि मैं फर्स्ट स्टेप भी पास कर पाऊंगा, पर मेरे गुरुजी की कृपा इतनी हुई कि लास्ट फाइनल जो लिस्ट आई उसमें 80 में से ओनली 8 ही कैंडिडेट सिलेक्टेड थे, जिनमें से गुरुजी के बेटे का नाम भी था। जहां तक मैं पहुंचा सब गुरुजी की ही कृपा थी। संगत जी इतना बड़ा सत्संग करने के लिए क्षमा चाहूंगा। संगत जी अभी मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ ही अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। संगत जी सत्संग लिखते समय कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें, और मैं अपना अगला सत्संग आप सब संगत जी के बीच जल्द ही लेकर आऊंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी गुरु प्यारी संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9182। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी गुरु प्यारी संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7073। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, मैं दिल्ली से शिवानी चावला अपना शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। सोनू अंकल जी मुझे रोज गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं अपना शुक्राना सत्संग लिख, लेकिन मैं नहीं लिख पा रही। मैंने आपके 9 बजे वाले सत्संग में भी सोचा सत्संग करूं, पर सोनू अंकल जी मैं हिम्मत नहीं कर पाती कि मैं लाइव आकर सत्संग करूं। सारा दिन सोचती हूँ आज जरूर करूंगी, पर जैसे रोज 9 बजे आपका सत्संग शुरू होता है सिर्फ सुनने बैठ जाती हूँ, पर अपना सत्संग सुनाने में डर जाती हूँ। घबराहट होती है लाइव आने में, नहीं समझ आता क्यों ऐसा हो रहा है। इसलिए सोनू अंकल जी आप मेरे व्हाट्सएप पर भेजे हुए सत्संग ही शेयर कर दीजिए। संगत जी कुछ दिनों से मेरी आंखों में पेन हो रही थी। आंखों के गुरुजी सत्संग भी सुनवा रहे थे। मुझे डर था कि मेरी आंखों में कोई बड़ी बीमारी न हो जाए। मैं रोज अपनी आंखों में गुरुजी का जल प्रसाद डालती थी और छींटा भी मारती थी। जब मैंने अपनी आंखों का टेस्ट करवाया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यह सब गुरुजी की कृपा से हुआ। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। सोनू अंकल जी और सभी संगत जी से माफी मांगती हूँ अगर सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हो गई हो। गुरुजी अपनी इस नादान बेटी को माफ करना जो बहुत समय बाद शुक्राना करती है। अब अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम साई राम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं शुक्राना सत्संग आपके चरणों में शेयर करना चाहती हूँ। यह सत्संग मेरा शेयर हो जाए। आपने बोला है शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करेगी तो ब्लेसिंग्स कैसे मिलेगी। जय गुरु जी। यह सत्संग सोनू अंकल जी की मधुर आवाज में शेयर हो जाए। जय गुरु जी। गुरु जी से मैंने अरदास लगाई थी कि मैं जिस किराए के घर में रहती हूँ वह मुझसे खाली न कराया जाए, इसी घर में रहना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझे नया किराए का घर दिलाया है, पार्क के सामने, साफ सुथरा। पहले घर से अच्छा घर है, बस परेशानी हुई परंतु घर अच्छा है। शुक्राना गुरु जी, जैसी आपकी मर्जी, कुछ आपने अच्छे के लिए ही किया होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमेशा हमारे अंग संग रहना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे अपने दरबार बुलाया। जय गुरु जी। लंगर प्रसाद भी खिलाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे कष्ट काटने का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला है तेरी डिप्रेशन की बीमारी को
दूर कर रहा हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरा भी मान रखना, सभी के काम बन रहे हैं गुरुजी। मेरे बेटे के भी अंग संग रहना। वह मंत्र जाप नहीं करता है, न ही पूजा पाठ में विश्वास करता है। गुरुजी उस पर अपना आशीर्वाद बनाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना मेरी बेटी की तरफ से। गुरुजी मेरी बेटी बेंगलोर जा रही है, आपके आशीर्वाद से। गुरुजी मेरी बेटी पर कृपा बनाए रखना। गुरुजी उसकी वहाँ पर रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था तथा उसकी अच्छी संगत तथा अच्छा साथी देना, जिससे कि वह और ऊपर उठ सके तथा अपनी नौकरी को इतने अच्छे ढंग से करे कि उसकी नौकरी पक्की लग जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी उसको ब्लैक मैजिक से दूर रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी बेटी को भी अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने की यात्रा ब्लेस करना। उसका बहुत मन होता है, बहुत परेशानी वाले दिन निकाले हैं। अब उसकी सेहत, शरीर, नौकरी सभी जगह से उसको खुशहाली देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे घर से नेगेटिविटी हटाना तथा प्रेम से भरा मेरा घर संसार हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में अब वक्त आ गया है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। संगत जी, आज के वचन भी बॉम्बे आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, शरीर की मालिश बहुत जरूरी है और इसे हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर करवाना चाहिए। दूसरा वचन, स्नान साबुन की बजाय प्राकृतिक चीजों से ज्यादा करना चाहिए। तीसरा वचन, गुरुजी ने कहा कि भोजन हल्का, सादा और ज्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए। चौथा वचन, जब संगत जी पहली बार गुरुजी से मिले तो संगत जी ने पूछा, आप हमें मांसाहार क्यों करने देते हैं? इस पर गुरुजी ने संगत जी से पूछा, अगर मैं तुमसे कहूं कि आज उसे खाना बंद कर दो तो क्या तुम खाना बंद कर दोगे? संगत जी ने जवाब दिया, नहीं गुरुजी। तब गुरुजी ने कहा, कलयुग में गुरु को पहले खुद को साबित करना होता है। जब मैं खुद को तुम्हारे सामने साबित कर दूंगा तब तुम्हारे पास मेरी बात मानने का एक कारण होगा। इसलिए जब मैं खुद को तुम्हारे सामने साबित कर दूंगा और सही समय आएगा तब मैं तुम्हारा मांसाहार बंद कर दूंगा। पांचवा वचन, मेरा स्वरूप तुमसे बातें करेगा। गुरु साहिब और उनकी संगत के बीच का रिश्ता एक वायरलेस फोन कनेक्शन जैसा है। गुरु जी की प्यारी संगत दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन जैसे ही वो दिल से गुरु जी महाराज को याद करते हैं, गुरु जी महाराज उसे जान लेते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करते हैं। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।